साहब आ रहे हैं यहाँ। मुन्नी भाई, मैं जब तुम्हारे डेरा गया था, मैं यही बोला था कि एक एक वोट देकर मुझे जिताइए। तुम लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की। देखिए मुन्नी भाई, चिंता मत करो, मैं 1 महीने के लिए दिल्ली जाता हूँ और वहां से बहुत सी योजना लाऊंगा, गरीबों के लिए, बूढ़ी माताओं के लिए पेंशन। बूढ़े पिता ताल्लुक हैं, वो बैठे हैं बेचारे, उनका पेंशन नहीं बन रही है। हाँ, सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। जब वोट मांगना था तो हर तीसरे दिन बहन जी, दीदी जी, भाई जी, मुन्नी भाई और मुन्नी बाई जी, देखिए मुन्नी बाई को कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं देखने आता। अरे नहीं, घबराओ नहीं मुन्नी भाई, मुझे जलील मत करो। अरे जलील क्या करूं? पहले तो कहते थे, जब वोट मांगने आते थे तब तो कहते थे, मुन्नी बाई तेरे दरवाजे के अंदर खंभा लगा दूंगा, तेरे दरवाजे के अंदर बम लगा दूंगा। ना आगे कुछ करवाए, ना पीछे कुछ करवाए, ना बिजली का खंभा लगा, ना पानी का बम लगा। मुन्नी भाई ऐसी बात है, तुम ऐसी बात करती हो, अभी तत्काल 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे आगे लग जाएगा बम्बा और दरवाजे के पीछे लग जाएगा बिजली वाला। ठीक है, चिंता मत करो, देखती हूँ। हाँ देखना। अगर देखिए, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा भतीजा हो, कोई हो, यदि गलत काम करता है, गलत काम करते पकड़ा गया तो समझ लो उसे मैं बख्शूंगा नहीं। और किसी क्यों भाई, तुम क्यों मुंह बस खुद दिखाई दे रहे हो और खुद भी बैग लेके ले आए हो, हम लोगों को भी बैग नहीं ला दिए। आप लोगों को नहीं नॉलेज? अरे आज बहुत खुशी का महोत्सव चल रहा है इस कॉलेज में। खुशी का महोत्सव? हाँ, लेकिन कौन सी खुशी, कैसी खुशी? यहाँ काफी बड़े बड़े अधिकारी आ जाएंगे और इसी उपलक्ष्य में महोत्सव रखा गया है इस स्कूल में। क्या? ये बताइए, आप इतनी बच्चियां हैं, किसी में से राष्ट्रीय गीत बनती है? क्यों नहीं? आप एक राष्ट्रीय गीत सुनाइए, तब तक हमारे यहाँ के कर्मचारी आ ही जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो आप अभी सुनाती है। हाँ ठीक है, आप सुनाइए। ठीक है। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सीधे अहिंसा और धर्म का पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती नारी मुनि जपते हरि राम की माला, जपते हरि राम की माला। जपते हरि राम का माला, जपते हरि राम का माला। ओ यहाँ हर एक बच्चा और है, और राधा की बाला, राधा की बाला। और जहाँ सबसे पहले सूरज आकर डाले अपना देखिए, सभी बच्चे यहाँ बैठ जाइए और आज इसी खुशी के उपलक्ष्य में हमारे कॉलेज में श्रीमान माननीय मंत्री महोदय जी
आगमन करेंगे। मंत्री महोदय हाँ। जी, अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। जिनकी जो दिक्कत होगी वो सभी बच्चे यहाँ बताएंगे आज। आप बैठ के इंतजार करते हैं। हाँ, आइए बैठिए सभी आओ। लोग। राजकीय इंटर कॉलेज, जहाँ पर आज माननीय श्री दिग्विजय सिंह मंत्री साहब आ रहे हैं और मेरी ड्यूटी है कि यहाँ की सारी व्यवस्था की जांच मैं करूँ। किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना हो गई तो पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा, इसलिए मेरी सख्त ड्यूटी है। आदेश आया है कि इंस्पेक्टर आजाद सिंह, तुम्हारी पूर्ण जिम्मेदारी है और पूरी जांच करें। हवलदार हुक्म सिंह, जय हिंद। अच्छी तरह याद है तुम्हें कि आज मंत्री महोदय का आगमन है राजकीय विश्वविद्यालय में और किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आइए राजकीय विश्वविद्यालय में चलते हैं और वहां की जांच करते हैं। चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते। कौन हो तुम यहाँ के? हम यहाँ के व्यवस्थापक हैं। व्यवस्थापक? जी सर। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि आज मंत्री महोदय का आगमन आपके राजकीय विश्वविद्यालय में हुआ है। हाँ हाँ और यहाँ के सभी छात्र और छात्राओं को हाँ हाँ। अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलती हैं या नहीं मिलती? जी सर। ये सब, और आज अच्छे स्टूडेंटों को पुरस्कार दिया जाएगा उनके काबिलियत की वजह से। हाँ हाँ। उन्हें चेक भी मिलेंगे। जी जी। तो ये बताओ यहाँ की व्यवस्था कैसे है? व्यवस्था आप देख लीजिए, एकदम सब चकाचक है। सारी व्यवस्था की जांच करवाएं। आइए मेरे साथ जांच करवाता हूँ। आइए हवलदार हुक्म सिंह, पूरी व्यवस्था की जांच करते हैं। सर व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं सर। वेरी गुड मिस्टर, आपने अच्छी व्यवस्था की है। जी सर। याद रहे किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी सर। गेट पे तुम रहोगे, कोई भी अनजान व्यक्ति गेट के अंदर नहीं आना चाहिए। जी सर। बिना जांच किए, बिना चेक किए किसी को भी अंदर आने नहीं देना। जी सर। याद रहे किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी सर। ओके। ठीक है सर। माननीय मंत्री महोदय जी की जय हो। 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 बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए और देखिए, आप सभी लोग बैठिए। हमारे माननीय श्रीमान महोदय मंत्री जी पधार चुके हैं। आप टेंशन मत लीजिए, सबको चांस मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय जी, आपसे गुजारिश है कि आप अपने मुंह से दो लफ्ज कुछ बच्चों को, ये कॉलेज के बच्चों को और ये जो आम जनता है इनके लिए कुछ कह दीजिए। सर्वप्रथम मैं इस गांव के देवी देवताओं को नमन करता हूँ। साथियों, दोस्तों एवं माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, छोटे बच्चों, सबको मैं हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। साथियों, आप लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की थी। मुझे ये विश्वास नहीं था
कि मैं ये लायक बनूंगा। साथियों, आप लोगों ने एक एक वोट देकर मुझे विधायक बनाया। हमारा कार्यकाल 5 साल का था। आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा, दोबारा हमको आप लोगों ने मंत्री बना दिए। साथियों, हम आभारी हैं और आभारी रहेंगे। माननीय हमारे ग्राम सभा प्रधान जी, बीडीसीगण, सदस्यगण, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जी, थाना अध्यक्ष महोदय जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी से काम निभाए हैं। हम खुश हैं इस बात के लिए। चौकी प्रभारी जी और हमारे बहुत से पत्रकारगण आए हैं। हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि शायद हमसे कोई है, हम पार्टी लेवल की बात नहीं करेंगे, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो। साथियों, मैं अपने पुलिस डिपार्टमेंट से ये बताना चाहता हूँ, खास तौर से मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूंगा, मैं किसी पार्टी लेवल की बात नहीं करूंगा। साथियों, बहुत सी शिकायत आई हैं प्रधान जी की। हम सब जानते हैं प्रधान जी की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? लेबर और मिस्त्री की। मैं सही बता रहा हूं। प्रधान जी बोलते हैं कि देखिए मसाला जो लगे अच्छा लगे। लेबर लोग क्या करते हैं, मिस्त्री क्या करते हैं, 15 एक का, 12 एक का, 8 एक का लगा देते। प्रधान की क्या गलती? ये जिम्मेदारी गांव वालों की होती है। और देखिए कोटा वालों की हाल, कुछ राशन कम मिलता, हम सब कुछ जानते हैं, सही बता रहे। 60 साल विधवा पेंशन की कमी, आवास की कमी है। देखिए साथियों, आवास किसको मिलती है? आज कान खोलकर सुन लो, आवास गरीबों को नहीं मिलती। आवास मिलती है किनको? जिनके 2 मंजिल 3 मंजिल होता है, क्योंकि गरीब के पास पैसे नहीं होते, वो बेचारा कहाँ से पैसा दे। खैर कोई बात नहीं, उनकी भी कोई गलती नहीं है। दोष देते हैं प्रधान जी के कि प्रधान जी ने 10,000 20,000 ले लिया। प्रधान जी देखिए अपने आप को नहीं लेते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। ब्लॉक के वीडियो हैं, सीडीओ हैं, सब लेते हैं, थोड़ा बहुत बचता है तो ले लेते हैं, लेकिन वो काम में लगा देते हैं। साथियों, मैं ये वादा करता हूँ, बहुत से नेता आए हैं और वोट लेकर चले गए हैं, दोबारा मुंह नहीं दिखाए हैं। बहुत से आते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या करते हैं? और देखिए थाना अध्यक्ष महोदय जी, कान खोलकर सुन लीजिए, शिकायतें कुछ है, अपने पुलिस डिपार्टमेंट को समझा दीजिए। किसी गरीब को अगर वो सताते हैं, बेगुनाह जेल भेजते हैं, तो समझ लो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। अपने पुलिस डिपार्टमेंट को समझा दीजिएगा, गरीबों को मत परेशान करें। और देखिए एक कल्पना नाम की लड़की है, उसका हमारे पास लेटर है। कौन है वो लड़की? उसको बुलाया जाए। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम कल्पना है। कल्पना है। तुम अपने घर में कितने आदमी हो? साहब हाँ, इस समय मैं अपने घर में अकेली हूँ। क्या? हाँ, माँ बाप, भाई बंधु, बहन कोई नहीं है। तनहा तुम अकेली हो? मैं अकेली हूँ। अरे मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई, लेकिन मेरे बाबूजी थे जो मेरा लालन पालन करते थे, किसी तरह खेत में काम मेहनत मजदूरी करके मेरी पढ़ाई कराते थे। लेकिन एक दिन अचानक वो खेत में काम करने गए, ना जाने मेरे बाबूजी को क्या हो गया, मेरे बाबूजी लौट के नहीं आए। जब शाम को मेरे बाबूजी लौट के नहीं आए तो मैं खेत में जाके देखी तो मेरे बाबूजी नहीं, मेरे बाबूजी की लाश पड़ी हुई थी। तब इससे मैं अनाथ हो गई और तरपतर की ठोकरें खाती हूँ। कल्पना, घबराओ नहीं बेटी, तुम पढ़ रही हो, किस क्लास में हो? मैं इस समय 8वीं क्लास में हूँ। ठीक है।
बेटी मेहनत करिए, पढ़िए। आज हम कुछ तुम्हारी इमदाद करेंगे, मदद करेंगे। हाँ, घबराओ नहीं। देखिए, ड्रेस खरीद लेना, पेन कापी खरीद लेना, अच्छे समय से स्कूल जाना, जी साहब। ठीक है? मेहनत करो। कोई किसी चीज में फॉर्म डाल दे, फॉर्म डाल देना। अच्छा जी हाँ, फॉर्म डाल देना। उसके बाद देखिए, खुदा न खास्ता कहीं न कहीं छोटी मोटी नौकरी लग गई तो तुम ये दिखा देना कि एक भारत की नारी किस तरह बाईमानदारी से ड्यूटी करती है। जी ठीक है? जी। घबराओ नहीं, तुम्हारी गरीबी जरूर दूर होगी। जी साहब। हाँ? और मनीता देवी कौन है? हाँ बेटी, जी सर। ठीक है, तुम लोगों ने बहुत बड़ी मदद किया। एक एक वोट देकर हमको जिताए, हम भूलेंगे नहीं। हम आज खुद दे के जाएंगे। और देखिए, चिंता करने की जरूरत है। किस क्लास में हो? सर 9th क्लास में। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटी, आज हम कुछ दे के जाएंगे नगद। ठीक है सर। बैठिए। अब मुन्नी भाई आए हैं क्या? हूँ तो क्या करूँ रह गए। मुन्नी मुझे पता था कि मंत्री साहब आएंगे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ कोई पढ़ाई थोड़ी करती हूँ, मैं तो ये देख कर आई हूँ, ये सोच कर आई हूँ, ये सुन कर आई हूँ कि मंत्री साहब आ रहे हैं यहाँ। मुन्नी भाई, मैं जब तुम्हारे डेरा गया था, मैं यही बोला था कि एक एक वोट देकर मुझे जिताइए। तुम लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की। देखिए मुन्नी भाई, चिंता मत करो। मैं 1 महीने के लिए दिल्ली जाता हूँ और वहां से बहुत सी योजना लाऊंगा। गरीबों के लिए, बूढ़ी माताओं के लिए पेंशन। बूढ़े पिता ताल्लुक हैं, वो बैठे हैं बेचारे, उनका पेंशन नहीं बन रही है। हाँ, साला हाँ, नहीं बन सही रहा कह है। रहे हैं आप सही कह रहे हैं। जब वोट मांगना था तो हर तीसरे दिन बहन जी, दीदी जी, भाई जी मुन्नी भाई और मुन्नी बाई जी। देखिए अब मुन्नी मुन्नी भाई, बाई को कोई नहीं दिखाता, नहीं, कोई नहीं, नहीं नहीं। देखने आता अरे है। नहीं, घबराओ नहीं मुन्नी भाई, मुझे जलील मत करो। अरे जलील क्या करूं? पहले तो कहते थे, जब वोट मांगने आते थे तब तो कहते थे, मुन्नी बाई तेरे दरवाजे के अंदर खंभा लगा दूंगा, तेरे दरवाजे के अंदर बम लगा दूंगा। ना आगे कुछ करवाए, ना पीछे कुछ करवाए, ना बिजली का खंभा लगा, ना पानी का बम लगा। मुन्नी भाई, ऐसी बात है, तुम ऐसी बात करती हो। अभी तत्काल 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे आगे लग जाएगा बम्बा और दरवाजे के पीछे लग जाएगा बिजली वाला। ठीक है, चिंता मत करो। देखती हूँ। हाँ, देखना। अगर देखिए, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा भतीजा हो, कोई हो, यदि गलत काम करता है, गलत काम करते पकड़ा गया तो समझ लो उसे मैं बख्शूंगा नहीं। और किसी, क्यों भाई, तुम क्यों मुंह लटकाए खड़े हो? अरे क्यों रो रहे हो? अरे रोइए मत। अरे तुम लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत किया। वोट के समय बहुत बड़ी मेहनत किया। क्या बात है, क्या बात है, बोलो। अब आज पूछे तो क्या बात थी? मंत्री जी कहो। वह दिन नहीं भूलते। रोइए मत। कितनी टाइम कतो साइकिल से या पुरवा कतो पैदल कतो कटहा कतो खुटिया मान भागत रहे हो। जेकर हाथ न जोरे का हाथ जोरो, जेकर कोड़ न छुओ का गोड़ छुओ। यह कहूँ एक दफे मंत्री जी का जिता दे। आज मंत्री जी जीत गए, हमार कौनो ध्यान नहीं करते। अरे सुनिए भाई, सुनील, हमें याद है तुमने बहुत बड़ी मदद किया है। अरे तुम तो अपने आदमी हो। हाँ, अपने आदमी यह तो भूखन मरी थी। देखिए, मैं नहीं,
चाहे वो कोई विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे ग्राम सभा के प्रधान जी हो, सभी तो यही कहते हैं कि तुम अपने आदमी हो। मजा कौन मारता है जानते हो? जो नोट नहीं देता है वो चाहे मंत्री जी के पास जाए, चाहे सांसद, चाहे विधायक जी के पास जाए, वो पहले बड़का मोटका माला लेके चढ़ा देते। अब हमरे तो उतना औकाते नहीं। अरे हम समझते हैं जो वोट देता वो बेचारा पीछे है, जो वोट नहीं देता वही तो मजा मार रहा है। हम सब जानते हैं। सुनिए, परेशान न होइए, मैं सब दुख दूर कर दूंगा। जो काम 5 साल का है वो मैं 6 महीने के अंदर कर दूंगा। ऐसा काम करूंगा कि शायद कोई मंत्री विधायक आता क्यों नहीं होगा। सहीन बात ही है। अबे तक खूब की है, अब और कह दे हो। अरे कोई शिकायत? का शिकायत नहीं आवत? क्या शिकायत आती है बताओ? यहाँ से पूछो, यहाँ से। अरे क्या बात है? आज जिनकर हाथ जोर जोर गोड़ छू छू ओढ़ देवा बताओ, बेचारे हमरे लगावत है, अब उनकर औकाते कहाँ तुम्हारे पास तक पहुँच जाए। क्या परेशानी है, क्या शिकायत है? अपने बेटवा से पूछो का शिकायत है, का परेशानी है। क्या मेरा बेटा हाँ, योगिंदर सिंह जो ताकि शिकायत होती है मेरे दिल से पूछो। तत्काल इसी वक्त अभी बुलाया जाए। बच्चों तुम लोग जाओ, जाइए। ठीक है, बुलाइए। अभी बुला रहा हूँ। माननीय मंत्री महोदय जी के बेटे माननीय श्रीमान योगेंद्र साहब स्कूल में पधारे। कौन? मैं सेवक थापक बोल रहा हूँ। किस लिए? अरे किस लिए, आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं। चले आओ स्कूल में। कहाँ स्कूल में? हाँ स्कूल में हमें हमारे पिताजी ने याद किया। हाँ हाँ, जल्दी आओ। मैं आ रहा हूँ। और तूफान गुजर जाए तो एक बात मिलेगी। इस पार के पिछड़े हुए उस पार मिलेंगे। तूफान गुजर जाए तो एक बार मिलेंगे, तूफान गुजर जाए तो एक बार मिलेंगे, एक बार मिलेंगे। इस पार के पिछड़े हुए उस पार मिलेंगे। दोस्तों, मेरी नाम योगेंद्र सिंह। आज आवाज आई कि हमारे पिताश्री ने स्कूल में याद किया है। खैर चलता हूँ, देखता हूँ क्या बात है। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। और बाबूजी के चरणों में बेटे का
जोगिंदर सिंह, पिताश्री कुछ आज शिकायतें हैं, मेरी तुम्हारी कुछ शिकायतें हैं। हाँ, शिकायतें क्या है? मैं सुनता हूँ कि मंत्री महोदय जी आपके बेटे कुछ गलत काम करते हैं। हाँ, देखिए बेटा, यही जनता ने हमको एक एक वोट देकर पहले विधायक बनाए थे, हमारा इनको कार्य अच्छा लगा, अब की बार हमको मंत्री बना दिए हैं। देखिए, सबको हम माँ समझते हैं, सबको अपना पिता मानते हैं, हमसे बड़े जो हैं उनको हम पिता ताल्लुक मानते हैं। छोटे बच्चे हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं, प्यार देते हैं। बेटा, मैं तो यही तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाहे जिनकी माँ हो उनको अपनी माँ समझना, पिताश्री किसी की बहन बेटी हो उनकी अपना बहन समझना, उन्हें अपनी बहन मानना। पिताश्री आपको शिकायत मेरी मिली है। अरे जब से आप विधायक से मंत्री की सीट पे गए हैं ना, कसम से मैं कसम खा के आपकी कहता हूँ, ये विधानसभा के जितने लोग हैं, हर माँ को मैं अपनी माँ समझता हूँ, हर बहन को मैं अपनी बहन समझता हूँ। ये नौजवान लोग मेरे पास आते हैं, इन्हें अपनी भाई की पदवी देता हूँ। बूढ़ों सियानों को आपके सम्मान से देखता हूँ। पिताश्री, जोगिंदर सिंह, जो रोता हुआ आपके बंगले आता है, युगंधर उसको हंसता हुआ यहाँ से भेजता है। जोगिंदर सिंह, और मेरी शिकायत यही तुमसे उम्मीद थी, लेकिन बेटे अगर गलत काम करते पकड़े जाओगे तो विश्वास करो, ना तो मैं बेटा मानूंगा ना तो कोई रिश्ता मानूंगा। जो सजा चोर की वही सजा। पिताश्री, आपने इतना नाम करके मंत्री की सीट पाया है ना, आओ, जनता से खुश होके, जनता का दिल जीत के, मैं आज आपकी कसम खा के कहता हूँ, आपका विधानसभा, आपका इस सीट पे इतना कार दिखा दूंगा जनता को कि अभी तो आपको मंत्री बनाया है, और जिस समय मैं इनकी सेवा करने में जुट जाऊंगा ना, तो तुम्हें सीएम पीएम भी बना सकते हैं। यही तुमसे उम्मीद थी, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा काम करना कि हमको दोबारा वोट मांगने की जरूरत। ऐसी बात मैं 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। बूढ़ी माताएं बैठी हैं, इनका विधवा पेंशन नहीं बना, हमारे बूढ़े बैठे हैं बेचारे चाचा दादा, इनका 60 साल नहीं बना है, बहुत से गरीब हैं आवास नहीं पाए हैं, बहुत से ऐसे गरीब हैं पट्टे नहीं पाए हैं। मैं 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ और वहां से बहुत से योजना लाऊंगा। यहाँ का कारोबार तुम देखना। 1 महीने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन पिताश्री, दिल्ली जाने के पहले मुझे आपसे 3 लाख रुपया चाहिए। क्या क्या? 3 लाख? चुप रहो। 3 लाख रुपया मांग रहे हैं, ये मेरी औलाद है। आज तक मैंने जनता का अभी तक कुछ काम नहीं किया और ये मेरा औलाद कहता मुझे 3 लाख रुपया दो। किस वास्ते जुआ खेलोगे? क्या ऐशो आराम करोगे? मैं आपको जुआरी नजर आता हूँ? मैं जुआ खेलता हूँ, मैं दारू पीऊंगा, आपको मैं आसबाजी करने जाऊंगा, यही नजर आता है। फिर क्या करोगे 3 लाख रुपया? एक तरफ कहते हैं जनता की सेवा करना, अगली बार मुझे वोट मांगने न जाना पड़े। 3 लाख रुपया मांग रहे हो? अरे योजना सुनोगे? आप दिल्ली जाएंगे 1 महीने के लिए, और ये जनता जिन्होंने आपको 1-1 वोट दे के मंत्री बनाया है, ये जनता के अगर कोई दुख मुसीबत पड़ा, किसी बात की तकलीफ हुई, अगर इस बंगले में आएंगे तो क्या मैं इनको ऐसे ही विदा कर दूंगा?
इनके दुख दर्द में हाथ नहीं बटाऊंगा, या फिर आपके जाने के बाद इस बंगले को बेच दूंगा। तुमने अपने लिए नहीं, ये जनता के लिए 3 लाख मांगा है। अरे ये जो गरीब जनता है इनके लिए मांग रहा हूँ। बेटा 3 नहीं, मैं तुमको 5 लाख रुपया देता हूँ, लेकिन एक काम करना, कोई चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, यदि किसी की बहन बेटी की शादी होती है तो कम से कम 50,000 रुपया उनको। ठीक है, जो आपका हुक्म। कोई यहाँ से रोता हुआ नहीं जाएगा। ठीक है, मैं अभी चेक 5 लाख का बनाता हूँ, और जाके भजा के गरीबों की मदद करना। आप जाइए, फिर 1 महीने नहीं 1.5 महीने में आना। अध्यक्ष महोदय जी। जी सर। मुझे मीटिंग में जाना है, मैं आभारी हूँ। तुम लोगों ने बहुत बड़ी मेहनत की हमारे साथ, इस मीटिंग में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाए हो, और ऐसे कर्मचारियों की जरूरत है। मैं चल रहा हूँ, अभी जाना मुझे फतेहपुर। ठीक है सर। माननीय मंत्री महोदय जी की जय हो। माननीय मंत्री महोदय जी की जय हो। माननीय मंत्री महोदय जी की जय हो। हरामखोर, तो स्कूल में कब से था? हम तो शुरू से लास्ट तक रहा। जब मेरे पिताश्री आए